बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। गिलगित बल्तिस्तान से एक नतीजा आया है, इंतखाबी नतीजा, ज़िमनी इंतखाब था वहाँ पर, और उसमें पीटीआई ने मार्का मार लिया। भरपूर कोशिश की गई पीटीआई को हराने की, लेकिन साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब के वालिद जनाब खुर्शीद साहब इलेक्शन जीते हैं वहाँ पे, और 1000 वोटों का फ़र्क था। 6000 कुछ वोट लिए उन्होंने, जबकि जो नून लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने 5000 कुछ वोट लिए। 950 वोट का तकरीबन फ़र्क था, और ये बड़ा ज़बरदस्त इंतखाब था। सारी मशीनरी इसमें इस्तेमाल की गई। बज़ाहिर तो पीटीआई के ही लोग हैं जिनकी हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन ये वो ग्रुप है जो इमरान खान साहब को छोड़ गया था। तो वहाँ पर जो कैंपेन हुई वो इमरान खान के नाम पर हुई, कैदी नंबर 804 के नाम पर हुई। तो वहाँ पर बावजूद तमाम तर धांधली की कोशिशों के सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ, प्री पोल रिगिंग, और फिर इलेक्शन वाले दिन भी आज मुख्तलिफ शिकायत आती रहीं, कई जगह पर पोलिंग भी रुकी रही, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स ने वोट डाले। फिर उसके बाद उन्होंने पहरा दिया अपने बैलेट बॉक्सेस का, और जब तक नतायज उन्होंने तमाम 56 पोलिंग स्टेशंस के नहीं आ गए तब तक वो वहाँ से नहीं निकले। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में एक जश्न का सा समा है, और ये अस्तोर की सीट है, और पूरा जो है पीटीआई के लोग झंडों के साथ बाहर हैं, उनके हाथों में इमरान खान की तस्वीर हैं, और ये एक थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि जो आने वाला इलेक्शन का मंजरनामा है वो क्या होगा। लोगों के दिलों से पीटीआई के चेयरमैन की मोहब्बत निकालना अब तो लग रहा है कि ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो गिलगित बल्तिस्तान का ये इंतखाब, आज का पीटीआई की जीत, ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों के जो दिल धड़क रहे हैं वो अभी इमरान खान के ही साथ हैं। और पीडीएम की जमातें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो अगर मिलकर भी इलेक्शन लड़ें तो पीटीआई उन्हें कई जगहों पर हराने की पोजीशन में है। दूसरा खबर ये आ रही है कि उस्मान डार साहब, जो सियालकोट से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको उठा लिया गया। कराची में उनको कुछ लोग अगवा करके ले गए। उनकी वालदा की एक अपील आई है, दर्द भरी अपील, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, उसको अदालत में पेश करें, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, जिस्मानी रिमांड लें, जो भी है आप कानूनी कार्रवाई करें। तो हम वो तमाम कार्रवाई जो है उसको फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बताया जाए कि वो किसके पास, अभी तक कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस बात को नहीं तस्लीम कर रही कि उन्होंने इस हकदार को उठाया। तो ये एक इसमें फ़र्क हबीब साहब ने भी ट्वीट किया है, और भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है। एक और जो आज ख़बर है, तकलीफ़ दह ख़बर, वो ये है कि अरशद शरीफ की जो अहलिया हैं, सहाफ़ी अरशद शरीफ, जो कीनिया में जिनको शहीद कर दिया गया था, उनकी अहलिया और उनके उनके अहल खाना, उनकी सास, उनके वारंट गिरफ़्तारी अब्बास शाह जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने जारी किए हैं, और बज़ाहिर ये कहा गया है कि उन्होंने केस की अदम पैरवी की है। तो लेकिन जो अरशद शरीफ की फ़ैमिली है, उनका ये कहना है कि ये उनको फ़ियर है, उनको ये शक है कि उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो अब इस केस की जो पैरवी है उसको करना बंद कर दें। और उन्होंने बिल्कुल इस बात की तरदीद की है कि उनको ना तो कोई नोटिसेस मिले अदालत की तरफ से पेश होने के लिए, तो उनके नॉन बेलेबल जो वारंट्स जारी किए गए हैं, ये उन्हें डराने धमकाने की एक कोशिश है। और उसमें मैं जवेरिया सदीक साहबा का पढ़ रहा था ट्वीट, जिसमें वो ये कह रही हैं कि जो नोटिसेस बताए गए हैं वो तो हमें सोशल मीडिया पर ही मिले हैं, और मेरे घर का एड्रेस है, लेकिन हमें तो कभी वो रिसीव ही नहीं हुए। उनकी जो अहलिया हैं समैया साहबा, वो भी और उनके बच्चे, बिल्कुल कोई भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा कि कोई नोटिस पेश हुआ। लेकिन ये बड़ा एक तकलीफ़ दे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ये आज खबर आई कि बजाय इसके कि उनके ख़ानदान को इंसाफ मिले, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो है वो भी उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। और ये जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जो एफआईआर भी दर्ज की गई है वो हुकूमत की तरफ से दर्ज की गई है, पुलिस की तरफ से
उसमें जो अरशद शरीफ साहब की जो फैमिली है, उनकी तरफ से जो एफआईआर दी गई थी उसको दर्ज भी नहीं किया गया था। तो बड़ी ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी, एक अजीब सी सूरत हाल आज पैदा हुई है, और वो खासी एक तकलीफ़ दे ये बात थी पाकिस्तान की सहाफ़ती बिरादरी के लिए भी, कि अरशद शरीफ की फ़ैमिली को बजाय इसके कि इंसाफ मिले कि अरशद शरीफ किन हालात में शहीद हुआ, कौन उसमें हो सकता है मुलव्वस, कोई अंदरूनी हाथ था, बैरूनी हाथ था, लेकिन इसकी बजाय आज उनकी जो उनके बच्चे, उनकी अहलिया और अरशद शरीफ साहब की और उनकी जो वालदा हैं, उनके वारंट जो हैं वो गिरफ्तारी यानी वो जारी कर दिए गए, नॉन अवेलेबल वारंट। बड़ी ये तकलीफ़ दे ये बात रही। दूसरा, नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। असगर रहमान साहब जो हैं वो हैं साबिक जज भी हैं, और उनका जो मुद्दत जो थी उनकी ओहदे की, वो ख़त्म होनी थी फरवरी 2024 में, लेकिन उन्होंने आज अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और इस वक्त जो बुनियादी तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो तोशा खाना केस है, और उसके बाद जो 190 मिलियन पाउंड का जो अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी वाला जो केस है, उसमें जिस तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है बुशरा बीबी साहबा को और इमरान खान को, वो गालबन ये बताया जा रहा है कि वो इससे मुत्तफिक नहीं है, और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। वो समझते हैं कि ये केस गलत है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। तो उन्होंने इस्तीफ़े की तस्दीक कर दी है। ये नहीं उन्होंने बताया ऑफ़िशियली कि उन्होंने क्यों ये सब कुछ किया, लेकिन जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि केस में जान ही नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी आप प्रोसिक्यूट करें, बुशरा बीबी को भी पकड़ें, इमरान खान को गिरफ्तार इसमें करें और पूरा केस चलाएं। तो वो ये समझते हैं असगर साहब के इसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये केस चलाया जा सके और बनाया जा सके। तो उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। अब इसका टेक्निकल पहलू ये है कि जब तक नया प्रोसिक्यूटर नहीं लगा दिया जाता, तब तक ना एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो सकता है, ना किसी नए केस की मंजूरी दी जा सकती है। तो इसलिए अब पहले लगाना पड़ेगा नया प्रोसिक्यूटर जनरल, तो नैब का तो वो लग जाएगा, लेकिन बहरहाल एक जो विदिन गवर्नमेंट जो क्रैक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं इमरान खान के मसले पर, गिरफ्तारी के मसले पर। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन पाकिस्तान। आप हमारा एक और चैनल है 66 न्यूज़, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन ख़बरें भी मिलेंगी, और हम आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो है वो पेश करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने